हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया का ही पोर्शन है। ये लास्ट पोर्शन हम बोल सकते हैं या पूर्व मध्यकाल का ये हिस्सा है। तो इसमें हम देखेंगे पाल वंश और सेन वंश के विषय में, जो कि बेसिकली हम देखते हैं पूर्व मध्यकाल में बंगाल में इन दो वंशों का आगमन हुआ और किस तरह कौन से शासक किसके बाद आए। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होगा, जो कि जीएस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें भी ये हेल्पफुल है आपके लिए। और साथ में ग्रेजुएशन और एमए के स्टूडेंट जिनके सब्जेक्ट में ये इंक्लूड है, ये उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में हम आते हैं, मत्स्य न्याय से आप क्या समझते हैं। तो मत्स्य न्याय का एक अपना एक ये डेफिनेशन है, ये अलग टर्म है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखें तो पूर्व मध्यकाल में बंगाल में काफ़ी अव्यवस्था फैली हुई थी 8वीं शताब्दी में। तो 8वीं शताब्दी में बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी उसे मत्स्य न्याय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका उत्तर है गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, गोपाल किस धर्म का अनुयायी था। तो गोपाल ने बौद्ध धर्म को बड़े पैमाने पर संरक्षण दिया था, तो बेसिकली हम इसे बौद्ध धर्म के साथ लिंक करते हैं। तो गोपाल जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, गोपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा, अर्थात गोपाल की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना। तो उत्तर है उसका पुत्र धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ये इम्पॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना धर्मपाल ने की, ये जो कि बिहार में है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। ये प्राचीन भारत की एक प्रमुख शिक्षण संस्थान थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर से ध्यान से देख लें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये बिहार, वर्तमान जो भागलपुर वाला एरिया है उस एरिया में ये पड़ता है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी बिहार में, वर्तमान भागलपुर में जो अभी है। नेक्स्ट, किसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया। परम सौगात ये एक उपाधि है या एक टाइटल हम बोलेंगे। तो ये परम सौगात की जो उपाधि है ये किसे दी गई थी या किसने यह धारण किया था। धर्मपाल को उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल के बहुत सारे लिखित जो भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं उसमें हम देखते हैं कि धर्मपाल को किस नाम से जाना गया है, परम सौगात। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। अरब यात्री था सुलेमान जो कि भारत आया था, उसने यहाँ के बारे में कुछ लिखा भी है। ये भी पूर्व मध्यकाल में ही आया था, लगभग 8वीं शताब्दी में। तो इसका उत्तर होगा अरब यात्री सुलेमान पाल शासक देवपाल के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। इसका उत्तर है मुंगेर में। नेक्स्ट, देवपाल के बाद कौन शासक बना। ये शासक है, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, ये स्पेस आ गया है बीच में, ये शासक है। देवपाल के बाद शासक कौन बना। तो उत्तर होगा महिपाल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाल शासक के काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया। जैसा कि हम समझ ही रहे हैं कि जो ये पाल वंश थे और ये जो सेन वंश थे, इनका विस्तार बंगाल वाले एरिया में था, गौड़ प्रांत के नाम से ये जाना जाता था। तो ये जो एरिया यहाँ पर जो सेन वंश हुए या पाल वंश हुए, पाल के बाद सेन वंश आते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि किस पाल शासक काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया। तो राजेंद्र चोल जो कि चोल शासक था, उसने बंगाल पर जब आक्रमण किया तो उस समय पाल वंश का शासक कौन था। तो इसका उत्तर होगा पाल शासक महिपाल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाल शासक के शासनकाल में कैवर्तों का विद्रोह हुआ। कैवर्तों का विद्रोह किया गया था, कैवर्तों ने विद्रोह कर दिया था। तो ये किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो इसका उत्तर होगा रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, अरब यात्री सुलेमान ने पाल शासकों को किस नाम से पुकारा है। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसका आंसर होगा रुहमा। रुहमा के नाम से पुकारा है, रुहमा, ठीक है। रामपाल चरित के रचयिता कौन है। रामपाल चरित एक पुस्तक का नाम है। तो रामपाल चरित के रचयिता हो गए संध्याकर नंदी।
जिसमें रामपाल के बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। रामपाल चरित पुस्तक में किस राजा का वर्णन मिलता है? तो पाल शासक रामपाल। रामपाल से ही हमें पता चल रहा है, रामपाल चरित यानी रामपाल के जीवन के बारे में हमें वर्णन मिलता है। पाल वंश की स्थापना कहाँ की गई थी? जैसे कि पहले भी मैंने बताया, बंगाल गौड़ प्रांत में। पाल राजवंश के पश्चात बंगाल में किस वंश की स्थापना हुई? मतलब पाल जो शासक थे उनके पतन के पश्चात जब ये वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया तो किस वंश की स्थापना हुई? तो उत्तर होगा सेन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा सामंत सेन। सामंत सेन इसके संस्थापक थे। सेन वंश का प्रथम महान शासक कौन था? उत्तर है विजय सेन। चूंकि सामंत सेन संस्थापक थे लेकिन विजय सेन इसके सबसे शक्तिशाली और प्रथम महान शासक हुए। देवपाड़ा प्रशस्ति लेख, ये देवपाड़ा एक अभिलेख है, प्रशस्ति लेख है। इसमें इसका संबंध किस राजा से है या किसके विजय का वर्णन मिलता है? तो उत्तर होगा विजय सेन। विजय सेन के विषय में हमें देवपाड़ा प्रशस्ति लेख से जानकारी प्राप्त होती है। विजय सेन की राजधानियाँ कौन सी थी? देखिए यहाँ राजधानियाँ टर्म यूज़ किया गया है क्योंकि एक से अधिक राजधानी थी इस वजह से। तो विजय सेन ने विजयपुरी उसके नाम से ही रिलेटेड है और विक्रमपुर नामक 2 राजधानियों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह की मृत्यु के बाद बंगाल का शासक कौन बना? सेन शासक विजय सेन होगा। यहाँ पे सिंह बाई मिस्टेक है, ये इसको सेन कर लीजिए, ठीक है, ये सेन है, विजय सेन, ठीक है, विजय सेन। विजय सेन की मृत्यु के बाद बंगाल का शासक कौन बना? तो उसका उत्तराधिकारी बल्लाल सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लाल सेन एक विद्वान था, उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी है। 2 पुस्तकें हैं, दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना किसने की? बल्लाल सेन। वह एक स्वयं शासक भी था और वह एक विद्वान भी था। काफ़ी विद्वानों को उसने संरक्षण भी दिया था और उसने खुद 2 पुस्तकों की रचना की थी या 2 ग्रंथों की रचना की थी। वो था दान सागर और अद्भुत सागर। लेकिन जो अद्भुत सागर था, अद्भुत सागर में क्या हम देखते हैं कि इसकी रचना तो इसने स्टार्ट की थी लेकिन इसे यह कंप्लीट नहीं कर पाया था। अद्भुत सागर को इसके परवर्ती शासक ने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल सेन की राजधानी बल्लाल सेन की राजधानी कहाँ थी? तो गौड़ प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका पुत्र लक्ष्मण सेन, यानी बल्लाल सेन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? लक्ष्मण सेन। अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने पूरा किया? जैसे कि पहले ही मैंने बताया, अद्भुत सागर लिखा या शुरुआत किया था बल्लाल सेन ने और इसे पूरा किया लक्ष्मण सेन, उसके उत्तराधिकारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के लेखक कौन है और यह किसके दरबार में थे? गीत गोविंद पुस्तक का नाम है, इंपॉर्टेंट है, ये सब जरूर याद रखें। गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो जयदेव है और लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में ये निवास करते थे। लक्ष्मण सेन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? उत्तर लक्ष्मणवती या लखनौती के भी नाम से इसे जाना जाता है। बंगाल का प्रांत ही है, बंगाल में ही है ये, तो लक्ष्मणवती या लखनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं भाग के रचयिता कौन थे? दाएं भाग के रचयिता कौन थे? इसे किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? अर्थात जो इसके रचयिता थे वो किसके दरबार में थे? तो उत्तर होगा जिमुत वाहन दाएं भाग का रचयिता है। ये यहाँ पर देख लीजिए, इसका नाम हमें यहाँ पर है, जिमुत वाहन रचयिता है। और जो जिमुत वाहन था वो पाल शासकों का उसे संरक्षण प्राप्त था, यानी वो पाल शासकों के दरबार में रहते थे। तो आज के लिए इतना ही।